परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवितों की जमीन में हैं। और ये बहुत आनंददायक पल होता है जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उन सारी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने हमसे की है। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अपनी सुरक्षा देते हैं। पिता, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य होवे। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है रेनबो कंफर्ट, अर्थात शांतिदायक, प्रतिज्ञा याद दिलाने वाला मेघ धनुष। जो पद पाई जाती है वो पाई जाती है उत्पत्ति 9:8 से 17 में। बारिश के बाद जब कभी हम रेनबो को देखते हैं या मेघ धनुष को देखते हैं, तब हमें बहुत सी घटनाएं याद आती हैं कि किस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी वर्षा के जल से नष्ट हो गई। सिर्फ 8 प्राणी और जोड़े में जानवर ही सुरक्षित रहे, जो उस जहाज में सवार थे जिसे नूह ने परमेश्वर के निर्देश अनुसार तैयार किया था। उस जहाज के समस्त प्राणी 150 दिनों तक जहाज में सुरक्षित रहे, और जब पृथ्वी सूख गई, सभी प्राणी सुरक्षित जहाज से बाहर आ गए। जहाज अर्थात आर्क 3 अर्थपूर्ण अक्षरों से बना है। ए स्टैंड फॉर ऑल इन डेंजर, अर्थात सभी खतरों में। आर स्टैंड फॉर रिफ्यूज प्रोवाइडेड, अर्थात शरण स्थान देना। और के स्टैंड फॉर केप्ट सेफली, यानी सुरक्षित रखना, अर्थात सभी मुसीबतों में शरण स्थान देकर सुरक्षित रखना। परंतु आज हम इसे थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे। आज हम सभी बहुत खतरों में हैं, क्योंकि हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के पापों से घिरा हुआ है। बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी विपत्तियां इन दिनों हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। और इन दिनों की सबसे बड़ी विपत्ति है, जो कि आप सब लोग जान रहे हैं, कि संपूर्ण संसार आज एक वायरस के इन्फेक्शन से ग्रसित है। और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही चिंता, एक बहुत ही परेशानी का विषय है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह सदैव हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे लिए एक शरण स्थान है। परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य बहुत बार पाप में गिर जाता है, और इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने उन समस्त कार्यों को जिसे उसके पिता ने सौंपा था पूर्ण किया, और क्रूस की मृत्यु का दंड भी उसने हमारे लिए भोग लिया। हमसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही शरण स्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह रूपी शरण स्थान में सुरक्षित हैं? यह यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए शरण स्थान बनाएगा। यशायाह 4 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में।
जब कभी हम रेनबो को देखते हैं तो हम एक बात और याद करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नूह से प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी इस संसार को पानी से नाश नहीं करूंगा। यह पहली प्रतिज्ञा थी जिसके साथ परमेश्वर ने एक चिन्ह भी दिखाया था। आज से हजारों साल पहले से यह चिन्ह बरसात के बाद बादलों पर अवश्य दिखाई देता है। यह चिन्ह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में किस प्रकार से विश्वास योग्य है। बहुत बार जब हम निराश और परेशान होते हैं, जब हम दुखित होते हैं, तब हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि प्रभु, ये दुख के बादल हमारे ऊपर क्यों आ गए हैं। और उन दुख के बादलों के नीचे हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि इस दुख की घड़ी में क्या प्रभु हमारे साथ है। याद रखिए, जब आकाश काले बादलों से घिरा रहता है तभी रेनबो दिखाई देता है, पर जब साफ चमकदार धूप निकली हुई है तब हमें आकाश में कभी भी मेघ धनुष नहीं दिखाई देता। जब कभी हम दुख में पड़े तब हमें ये हमेशा महसूस होता है कि ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे विपत्ति के समय में परमेश्वर हमारे साथ है। और वो ये प्रतिज्ञा याद दिलाता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हमारे जीवन में बहुत से प्रकार के बादल हैं जिससे हम घिरे रहते हैं। पहला बादल है पाप के बादल। एक गीत की कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण आती हैं कि पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरे प्रभु महान। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण हम परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि हम यह सोचते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के न्याय के दिन का सामना करेंगे, परंतु यहाँ पर भी हमें एक रेनबो चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी हमें एक प्रतिज्ञा याद आती है जिसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, उसे मैं हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। यदि हमने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया तो न्याय के दिन खुलने वाली पुस्तक में हमारे अपराधों का विवरण नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसे अपने लेखे में नहीं लाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं रेनबो बन के चमकते हैं। जिस प्रकार हम यह विश्वास करते हैं कि अब कभी यह दुनिया पानी से विनाश नहीं होगी, वैसे ही हमें अपने अपराधों से मुक्ति के लिए प्रभु पर विश्वास करना होगा। दूसरे प्रकार के बादल हैं जीवन में बदलाव के बादल। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं और आज वो अकेले हो जाते हैं। कभी कभी घर परिवार की स्थिति बदल जाती है। कभी कभी कुछ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है, जो हमारे अति प्रिय किसी समय रहे होंगे, पर आज वो भी बदल गए और ऐसे समय में हमारे ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं। परंतु यहाँ पर भी जो रेनबो है वो चमकता है और हमें प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। मलाकी 3:6 में लिखा है कि मैं परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं बदलता। दुनिया बदल जाए, मित्र बदल जाए, हमारे संगी साथी बदल जाएं, हमारे प्रिय लोग बदल जाएं,
पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13:8 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और अनंत तक एक से हैं। परिस्थिति कैसे भी आ जाए, चाहे कितने भी कष्ट हमारे जीवन में आए, पर धन्यवाद इस बात का हो कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बहुत बार कुछ ऐसे दुख हैं जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाते हैं और हमारे जीवन को हिला देते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। तब हमारे मन में यही विचार उठते हैं कि प्रभु, यह सब मेरे ही साथ क्यों? कभी कभी परमेश्वर हमारी बुरी परिस्थिति में भी हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें ऐसी परिस्थितियों में नहीं पड़ने देंगे कि हम उसको सह ना सके, परंतु यदि हम धीरज से सभी बातों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को हम सह लेते हैं, तो वहां पर भी हमें एक रेनबो चमकता हुआ दिखाई देता है। यूहन्ना 16:20 में लिखा है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। एक स्त्री जो एक बच्चे को जन्म देती है, उस पीड़ा को वो ही समझती है कि कितनी अधिक पीड़ा उससे होती है, पर जब एक बेबी उसके हाथ में आ जाता है तो वो अपने दुखों को भूल जाती है। बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ विशेष आशीषें लाना चाहते हैं और इसलिए उन दुखों को हमारे जीवन में आने देते हैं ताकि हम उस बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में गिन सकें। कभी कभी कुछ ऐसे बादल हैं जो अकेलेपन के बादल हैं, जो विच्छोह के बादल हैं। संसार में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अविवाहित हैं और अपने को अकेला महसूस करती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई। विच्छोह के बादल उन्हें घेरे हुए हैं और बहुत बार ये अकेलापन उनकी सहन शक्ति से बाहर होने लगता है। कभी कभी परमेश्वर के भक्त लोगों को भी अकेलेपन के दुख के बादल घेरने लगते हैं, परंतु ऐसे समय में प्रतिज्ञा का एक मेघ धनुष यहाँ पर भी चमकता है। विदेश में कोई कोई सी शॉप्स हैं और वहाँ पे लिखा होता है फॉर रजिस्टर्ड कस्टमर ओनली। उस शॉप में सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। यदि हमें दुख, अकेलापन, विच्छोह के समय में परमेश्वर से सहायता चाहिए, तो क्या हम रजिस्टर्ड हैं? क्या हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है? रेनबो में जिस प्रकार से एक प्रतिज्ञा के धनुष छिपा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर के वचन में बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर सदा काल से हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से यशायाह की पूरी पुस्तक में ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे दिल को आनंद से भर देती हैं। भजन संहिता जो कि शांतिदायक वचनों की सोने की खान कहलाती है, यदि हम इन अध्यायों का अध्ययन करें तो हमें यही लगेगा कि नहीं, सारी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर सदा हमारे साथ है। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, उसने आप ही कहा है, यानी ये परमेश्वर स्वयं कहते हैं, किसी दूसरे ने इस बात को नहीं कहा। यहाँ पर ये लिखा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक
क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूँगा। यशायाह 41:13 में लिखा है, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और 5वां है मौत की बादल। इस मौत के बादल से सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वापस आ पाए हैं। हम सबको एक दिन इन बादलों के पार जाना है। बहुत से लोगों के दिल बड़े घबराए रहते हैं कि किस प्रकार से मौत की बाढ़ किसी यरदन के नदी को वो पार करेंगे। मौत के घने अंधेरे बादलों में भी हमें एक रेनबो चमकता हुआ दिखाई देता है। भजन संहिता 23 हम में से बहुत से लोगों को याद है। और इस भजन में हम ये देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम मसीही लोग कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वहां यीशु की उपस्थिति का रेनबो अवश्य हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे जीवन के अंतिम काले बादल होंगे और इसके बाद हम अपने प्रभु को आमने सामने देखेंगे, जहां पर रेनबो का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में बदल जाएगा। वहां तब किसी प्रकार के काले बादल नहीं होंगे। जब तक हम इस संसार में हैं, याद रखिए कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसे काले बादल नहीं है जिसमें रेनबो नहीं चमकता। परमेश्वर किसी भी काले बादल को कभी भी परमिट नहीं करेंगे कि वो हमें पूर्ण रूप से ढांक सके। हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, डार्केस्ट क्लाउड आर द बैकग्राउंड फॉर द ब्राइटेस्ट रेनबो। घने बादल सिर्फ चमकीले रेनबो के लिए ही बैकग्राउंड मात्र है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, कितनी भी निराशा क्यों ना घेर रखे, हमें हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा रूपी रेनबो को याद रखना चाहिए, जो कि हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। काले घने बादलों के बीच में चमकता हुआ मेघ धनुष हमेशा हमें यह भी याद दिलाता रहेगा कि विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सदैव हमारे साथ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन दुख के लिए, उन परेशानियों के लिए, उन तकलीफों के लिए जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। विशेष करके इन दिनों जबकि चारों ओर वायरस का इन्फेक्शन है, पूरी संसार संक्रमित है इस वायरस से, एक घबराहट सी लोगों के दिलों में बनी हुई है। पर हम धन्यवाद देते हैं अपने परम पिता परमेश्वर को कि ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें संभालते हैं और हमारे रक्षक होते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये दुख के घने बादल बहुत ही शीघ्र छट जाएंगे और तब परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की दया और कृपा का प्रकाश हमारे जीवन में निरंतर चमकता रहेगा। ईश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषें दे।